Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of the differential equation, which is homogeneous function. Today we discuss about homogeneous function. So we say that what is homogeneous function? First, z is equal to fxy be a homogeneous function if the power of each term is same. कहने का मतलब z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन आपके पास होमोजीनियस फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में कब होगा, जब उसके हर एक टर्म का पावर जो हो वो क्या हो, सेम हो। अगर ऐसा आपके पास कोई भी फंक्शन मिलता है तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। जितने भी टर्म्स हो इस फंक्शन में उस सारे टर्म के जो भी कंडीशन हो वो क्या हो, मतलब पावर जो हो वो सेम हो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल है a0 x टू द पावर n, मतलब इस टर्म में जो a0 x टू द पावर n मिल रहा है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ही n टर्म्स हमारे पास हैं, n+1 टर्म्स। तो यहाँ से अगर देखें तो x के पावर a0 x के पावर n है, तो इसमें जो डिग्री है या पावर है टर्म की वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल की n है। ऐसे इसमें आ जाए तो इसमें n-1 एंड एक पावर इससे जब मिलेगा तो टोटल कितना मिला लेगा, n पावर। ऐसे इसका पावर भी n, ऐसे इसके भी पावर n। तो हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म में अगर इक्वेशन में जो भी आपके पास z इज इक्वल टू, ये आपके पास एफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में जो भी हर एक टर्म बना उस हर एक टर्म में इसकी डिग्री क्या आ रही है, आपके पास सेम आ रही है। तो अगर ऐसा कोई भी डिफरेंश फंक्शन होता है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, इसी होमोजीनियस फंक्शन से ही हमारे पास यूलर्स थ्योरम मिलता है। जो भी यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन पहले होमोजीनियस होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है, इफ z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ ऑर्डर n, जैसे ये ऑर्डर n का हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन था, वैसे ही हम लोग कोई भी होमोजीनियस फंक्शन लें जो ऑर्डर जिसका क्या हो, n हो, देन आपके पास तब इस यूलर्स ने दिया हुआ है कि x del z अपॉन del x प्लस वाई del z अपॉन del y इज इक्वल टू एन जेड। इस कंडीशन को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालें और ऐड करें इन सबको, तो ये जो पूरा फंक्शन आता है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास एन जेड के आता है। इसी को बोलते हैं यूलर्स थ्योरम ऑफ फॉर फंक्शन ऑफ फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो ये यूलर्स थ्योरम है हमारे पास फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के लिए। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये किस तरीके से z इज इक्वल टू हमारे पास x del z अपॉन del x प्लस वाई del z अपॉन del y इज इक्वल टू एन जेड मिलता है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन था जिसमें डिग्री n हो, तो इस n, ये n क्या है हमारे पास, डिग्री ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन है। जो भी आपके पास इसका ऑर्डर मिलेगा, इस पूरे डिग्री का मतलब जो हमारे पास एक्स वाई हो उसका जो डिग्री मिलेगी, उस डिग्री को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है। तो जो भी x del z अपॉन del x प्लस वाई del z अपॉन del y होगा वो एन जेड के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। z इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ एक्स वाई, और जो एक्स वाई का ऑर्डर है वो हमारे पास फंक्शन का वो क्या है, हमारे पास n है। तो अगर n ऑर्डर का एक होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास दिया हो तो उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n a1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट 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 an yn। अभी हमने एग्जांपल में इसको देखा। ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n है तो हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, अगर यहाँ से x टू द पावर n को कॉमन कर ले तो क्या मिलेगी वैल्यू, a0 a1 y बाई एक्स प्लस डॉट 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 an y टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। तो ये जो फंक्शन है z x टू द पावर n के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा। सब में से क्या किया है, x टू द पावर n को कॉमन करके बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से निकाला तो a0 बचा, यहाँ से निकाला तो y बाई एक्स बचा, और यहाँ से निकाला तो y टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n हो गया। अब ये जो पूरा फंक्शन है वो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n, ये पूरा फंक्शन किसका बन गया, y बाई एक्स का। तो z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स आ गया। इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, del z अपॉन del x, इस z को x के रिस्पेक्ट में निकाल दो, del z अपॉन del x। दो फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, दूसरा फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, प्लस x टू द पावर n को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश y बाई एक्स इंटू
y बाई एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट है तो x वेरिएबल है, तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा आपको। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड के, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन एफ वाई बाई एक्स हो गया माइनस एन एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई, ये आ जाएगा एन टू एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड एक्स का, ऑन बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बराबर एन एक्स टू दी पावर, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा एफ डैश, फिर यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अगेन हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं। अब ये जो फंक्शन था हमारे पास वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी फंक्शन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं डिफरेंशिएट। क्या हमारे पास वैल्यू है, इसी फंक्शन था हमारे पास ये जो यहाँ पे था, उसको मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। डेल जेड अपॉन डेल वाई जो फंक्शन था वो था आपके पास z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन एफ वाई बाई एक्स, ये था, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो x के पावर n एज अ कॉन्स्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डैश क्या आ जाएगा y बाई एक्स, फिर y बाई एक्स में y बाई एक्स का होगा तो 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, प्लस ये तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x एज अ कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर इसको ऊपर भेज दें यहाँ पे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसमें y का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y का, तो y का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, y डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई क्या हो जाएगा x। इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से अगर हम लोग देखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या मिल जाएगी वैल्यू, अगर इस पूरे टर्म को हम लोग देख लें यहाँ से, इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से मैं, यहाँ से देखें अगर सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे n एक्स टू द पावर n वाई एफ, ये वैल्यू है हमारे पास, यही टर्म यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर सेकंड से यहाँ पे पुटअप कर दे थर्ड से तो ये हो जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा y डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसी टर्म को इधर भेज दीजिए तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n एफ वाई बाई एक्स मिल जाएगा आपको। अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो ये जो वैल्यू पूरी इतनी लिखी हुई ये किसके बराबर हमारे पास, f के, या आप मान लो तो z के इक्वल है, ठीक है। तो जो इक्वेशन बना वो क्या बना, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे पास यूलर्स थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ मिल गया आपको कि x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। अब इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिडक्शन के फॉर्म में होता है। अगर इसी का सेकेंड ऑर्डर देख लें हम लोग, डिडक्शन होता है हमारे पास इसी का, वो भी आप देख लीजिए, डिडक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। इस फार्मूले को याद रखना है, एक्स टू डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो फार्मूला बनता है वो बनता है एन माइनस वन इंटू जेड। ये इसका डिडक्शन फार्मूला है। इसमें दो डिडक्शन फार्मूलाज और हैं इसी यूलर्स पे, तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने ये फर्स्ट डिडक्शन देखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये था। जब सेकंड ऑर्डर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू जेड हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास यूलर्स के हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड ये सेकंड ऑर्डर के लिए। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक पर एक कुछ डिडक्शंस हैं जिनको देखते हैं, वो फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, उसको प्रूव नहीं करेंगे।
तो जो भी फार्मूला आएगा वो फार्मूला हम लोग एज अ फार्मूला याद करके रख लेंगे, ठीक है, इस पे फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन है, इफ़ एफ यू इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, मतलब जो आपके पास यू फंक्शन मिल रहा था वो क्या हो जाए, पूरा फंक्शन ऑफ एफ यू मिल जाए। तो उस केस में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, एन एफ यू एफ डैश यू। जैसे मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू, आपके पास पूरा फंक्शन आ जाए एफ यू के बराबर, z किसके इक्वल आ जाए, एफ यू के। अगर ऐसा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये डिडक्शन है, डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही सेम ये भी है आपके पास कि z इज इक्वल टू एफ यू मिल रहा है, तो सेकंड ऑर्डर में एक्स स्क्वायर डेल टू यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू ऑफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5u इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 1 हो जाता है, वेयर 5u किसके इक्वल होता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। यही जो एफ यू यहाँ पे है उसी को हम लोग 5u मान लेते हैं, यहाँ पे 5u एंड 5 माइनस 1 मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जब फंक्शंस गिवन हो, और ये फार्मूले तब यूज़ करते हैं जब फंक्शन में z इज इक्वल टू एफ यू फंक्शन गिवन हो, और यहाँ तब यूज़ करते हैं जब z इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दिया हो, तब उसके लिए ये कंडीशन यूज़ करते हैं। एंड जब ये एफ यू के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग ये कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि ये यूलर्स थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं इस पर, इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस, ये 3 प्रॉब्लम्स हमने लिया हुआ है, उसमें हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई, फाइंड करना आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यूलर्स थ्योरम से। सेकंड यू इज़ इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है, फर्स्ट ऑर्डर ही निकालना है। एक क्वेश्चन मैंने लिया यू इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई रूट ऑफ वाई, फाइंड सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसके फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मैं पहला क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ना फर्स्ट का क्या है हमारे पास, u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले इसकी डिग्री चेक की जाती है, और डिग्री निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड है, ये मेथड है आपके पास, आप हर एक प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हो इसको, कि x की जगह पर आप kx रखो एंड y की जगह पर आप क्या मानो, ky मानो। ये पुटअप करो, जो भी डिग्री ऑफ k आएगा वो पूरे इस कर्व का या जो भी इक्वेशन है इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें पुटअप करूँ तो ये हो जाएगा u इज़ इक्वल टू, एक प्रॉब्लम को मैं करके दिखा रहा हूँ, के एक्स के वाई अपॉन k टू द पावर 1/2 रूट ऑफ एक्स k टू द पावर 1/2 रूट ऑफ वाई। तो यहाँ से देखें तो k की ऑर्डर की बात करेंगे, बस k के पावर 1 हो गया यहाँ पे, एंड ये k के पावर 1/2 हो गया बाहर। तो x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ क्या मिल गया आपको, y। इन दोनों टर्म में से k टू द पावर 1/2 और इसमें से k बाहर कर लिया, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये मिल जाएगा k टू द पावर 1 माइनस 1/2। ये पूरा फंक्शन x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई ऐसे ही लिखा रहेगा। इसकी डिग्री अगर चेक करें तो k की डिग्री जो मिली वो क्या मिली हमारे पास, 1/2। तो अगर k की डिग्री 1/2 मिल रही है तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, 1/2। अगर n की वैल्यू 1/2 मिली तो बाय द फॉर्मूला अगर हम लोग वहाँ से देखें तो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 u। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, u की जगह आप इस वाले टर्म को भी रख सकते हो, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बना और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो n u की जगह पे आप इस वाले टर्म को भी पूरा पुटअप कर सकते हो, ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो फर्स्ट इफ़ u इज़ इक्वल टू लॉग, तो सेकंड की बात कर रहे हैं इफ़ u इज़ इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स प्लस वाई, और हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, अब ये इसको इधर भेज दो, इधर चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब आप देख रहे हो पूरे फंक्शन की जो ये फंक्शन जो u मिल रहा था वो पूरा एफ यू मिलने लगा z बराबर। तो अगर एफ यू मिल रहा है तो हम लोग उसको दूसरे वाले फार्मूले, डिडक्शन वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ से डिग्री निकालें तो ऊपर की डिग्री 2 और नीचे की डिग्री 1, तो टोटल मिला के डिग्री कितनी हो जाएगी, k की 1, मतलब n इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1। तो फार्मूला में देखें तो x डेल z अपॉन
या u है तो u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन एफ यू अपॉन क्या बन जाता है एफ डैश यू। तो एफ यू की वैल्यू ये है हमारे पास, तो एफ यू इज इक्वल टू क्या है ई टू द पावर यू। तो हम लोग अगर एफ डैश यू निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर यू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो ई टू द पावर यू ही मिलेगा। अब इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं, ये मिल जाएगा 1 एफ यू की जगह ई टू द पावर यू, एफ डैश यू की जगह ई टू द पावर यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है ये, अब इस पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। इफ़ u इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेम टर्म है, सेम ये पावर वाला टर्म है, तो यहाँ से n की बात करें तो n किसके इक्वल हो जाएगा 1/2, कॉस इनवर्स है इसको उधर भेज दें, एफ यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉस यू के, एफ डैश यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस साइन यू के। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इसके सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले में रखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल टू यू ऑफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5u इन ब्रैकेट ऑफ 5 डैश यू माइनस क्या होता है 1, ये होता है फॉर्मूला। और जहाँ पर 5u किसके इक्वल होता है n एफ यू अपॉन एफ डैश यू के होता है। इनकी वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पे, तो tan 5u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n मतलब 1/2 एफ यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन यू। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 1/2 क्या हो जाएगा कॉट यू माइनस में 5u की जगह। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए तो 5 डैश यू निकाल लें तो किसके इक्वल हो जाएगा -1/2, कॉट का डेरिवेटिव क्या मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर यू की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 कोसेक स्क्वायर यू। अब इसी वैल्यू को वहाँ पे पुटअप करना है। तो अगर हम लोग आरएचएस वाले पार्ट की बात करें तो ये 5u किसके इक्वल है, 5u था हमारे पास 1/2 कॉट यू माइनस माइनस में था ये, एंड 5 डैश यू आया 1/2 कोसेक स्क्वायर यू और -1, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर इतना ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये थे एक प्रॉब्लम हमारे पास यूलर्स थ्योरम पे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब आप इस पे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट यूलर्स थ्योरम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।